वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी और मोदी सरकार से मिडिल क्लास को इस बजट को लेकर काफी उम्मीदें हैं। देश का मिडिल क्लास वर्ग महंगाई के कम होने की आस लगा रहा है। देश का आम नागरिक सरकार से उम्मीद कर रहा है कि इस बजट मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए क्या कुछ खास हो सकता है। तो आइए फिर जान लेते हैं कि कैसे ये देश का आम बजट लोगों के लिहाज से सही होगा। क्या आम बजट की उम्मीदों पर सरकार खरी उतर पाएगी? तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आम लोगों की बेसिक नीड पेट्रोल और डीजल के बारे में। पिछले बजट में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय को 1.19 ट्रिलियन रुपए का बजट अलॉट किया हुआ था। हालांकि सरकार ने पेट्रोलियम सब्सिडी में कमी कर दी थी। इस बार ऑयल इंडस्ट्री को उम्मीद है कि एक्साइज ड्यूटी कम की जा सकती है और अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं और इससे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट भी कम होने के चांसेस हैं। और जरा मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो इससे आम आदमी की रोजमर्रा की चीजें भी सस्ती होंगी, जिससे देश का आम तबका सुकून की सांस ले सकता है। हालांकि मोदी सरकार का फोकस पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर भी रहा है। मतलब साल का इससे 15,000 करोड़ से ज्यादा का बजट अलॉट किया जा चुका है। सरकार का फोकस सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग पर है और अब वहीं सरकार मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान केंद्रित करने में लगी हुई है। ऐसे में अगर बजट में इससे संबंधित कोई भी घोषणा होती है तो मोबाइल और उसके पार्ट्स के दामों में कमी आ सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं गारमेंट इंडस्ट्री की। मोदी सरकार अब इस पर भी फोकस्ड होकर जुट गई है। इसको लेकर मोदी सरकार टैरिफ में कटौती कर सकती है और इससे होगा ये कि इससे कपड़ों की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। वहीं सरकार इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत लिमिट को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर सकती है। इससे टैक्स पेयर्स की सेविंग्स बढ़ सकती है। और अब बात आम आदमी की एक और बड़ी जरूरत की, ये है रेलवे सेक्टर। सरकार बजट में भारतीय रेल को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकती है। दरअसल रेलवे के आधुनिकीकरण पर सरकार का फोकस बढ़ रहा है। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार का फोकस रहा है। कहा जा रहा है कि बजट में सड़क परिवहन की तुलना में रेलवे के आधुनिकीकरण पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है और इससे लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी काफी फायदा होने की उम्मीद है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं हेल्थ सेक्टर की, बात कर लेते हैं जनता के स्वास्थ्य की। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में भी बदलाव की उम्मीदें हैं। बायोकॉन जैसी बड़ी कंपनियों ने कैंसर और बड़ी बीमारियों की दवाओं पर टैक्स माफ करने की सरकार से गुजारिश की है और अगर ये लागू होता है तो गंभीर बीमारियों के लिए सस्ते और आसान इलाज की उम्मीद जताई जा सकती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार अपने वादों पर खरी उतरती है या नहीं। क्या देश का आम तबका सरकार से जो उम्मीद लगा रहा है वो उसमें सफलता पाता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।